चलिए आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट है छोटा सा। हर क्वेश्चन के लिए आपको इंडिविजुअली 2 मिनट दिए जाएंगे, सही है। उस 2 मिनट में आपने एक बार के लिए क्वेश्चन को सोचना होगा कि आंसर क्या आना चाहिए, और बाद में उसका रिजल्ट शो होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। बाद में हम उसे डिस्कस करेंगे, सही है। पहला क्वेश्चन आपका इधर स्टार्ट होगा रीडिंग का पोर्शन। रीडिंग के पोर्शन में एमसीक्यूज का क्वेश्चन होगा पहला, सही है। इधर से मैं प्ले कर रहा हूं, लेट्स स्टार्ट। जी, क्या आंसर होना चाहिए? जो बच्चे कहते हैं ए वाला। बी वाला ही कोई हमारा हाथ भी उठाना होता है। अच्छा, चलें। सबसे पहला काम इधर आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट में हमारा कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, सही है। इधर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था अचीवमेंट्स के बारे में, कि हमें अचीवमेंट्स के बारे में बताना है जो कि कैथरीन जॉनसन ने की थी। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, क्लियर। अब ज्यादा बच्चों को मुश्किल होती है, उन्हें ये नहीं आइडिया होता कि पढ़ना कैसे है, डाटा को ढूंढना कैसे है इसमें। हालांकि इसके मार्क्स कम होंगे, मार्क्स कम हैं, पर अगर हमारा 1-2 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो हमें क्या मुश्किल, स्किप नहीं कर सकेंगे आप। एक खास टाइम के बाद ये स्किप होगा, मतलब 15-20 सेकंड तो इधर यूज होंगे ही, क्लियर। वही 15-20 सेकंड और लगा के आप इसको सॉल्व कर लें, क्लियर। चलिए स्टार्ट। In 1957, after the world's first artificial satellite was launched by the Soviet Union, the career of one US mathematician at NASA, Katherine Johnson, took an interesting turn. अभी तक अचीवमेंट की बात नहीं हुई, छोड़ दो, याद ही नहीं रखना हमने इसे। Next. By 1962, preparations were underway for the Friendship 7 mission, where a US astronaut would orbit Earth for the first time. Achievement की इधर भी बात नहीं हुई। Next. Such was Johnson's repetition
that the astronaut specifically asked for her to check calculation for the mission. अचीवमेंट की बात नहीं हुई, ये उसका काम था. क्लियर? The groundbreaking mission was successful and Johnson became known as NASA's human computer, a reputation of which she was proud. अचीवमेंट की अभी भी बात नहीं हुई. उसने काम अच्छा किया, उसको ये नाम दे दिया गया, अचीवमेंट नहीं थी. Next, later she would later work on Project Apollo, making calculation that synchronized vehicles operating in space. Johnson singled this out as her most significant accomplishment. ये बात हुई अचीवमेंट की. अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, सेम वर्ड्स, सेंस सेम है दोनों की. क्लियर? इससे पहले क्या बात हुई कि वो सिंक्रोनाइज करेगी स्पेस व्हीकल्स को, मतलब एयरक्राफ्ट्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करेगी. अब सिंक्रोनाइज का आपके माइंड में क्या आता है वर्ड? हाँ जी, मेरे साथ साथ चलो, सिंक्रोनाइजेशन में चलो. कोऑर्डिनेट. फर्स्ट ऑप्शन, चेकिंग कैलकुलेशंस ड्यूरिंग preparations for a single mission, significant mission. कैलकुलेशन नहीं चेक कर रही वो. ये था हमारा जो पॉइंट हमें चाहिए था. सही है? इसमें कैलकुलेशन की बात नहीं हो रही, सीधा सीधा क्या, हेल्पिंग स्पेसक्राफ्ट टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. ये बात हुई है. कहां? synchronize, coordinate. Next, making contributions to computer science. ये कहीं भी बात नहीं हुई, पूरे पैसेज में कंप्यूटर साइंस की बात ही नहीं हुई. having the accuracy of our calculations compared to those of a computer. कंप्यूटर से कंपेयर तो नहीं कर रहे थे उधर, जस्ट नाम दिया था. कुछ बच्चों को लगेगा ह्यूमन कंप्यूटर का नाम दे दिया, अब हम कंपेयर कर रहे हैं. नहीं, अगर कंपैरिजन की बात होगी तो वो बात करेंगे, कंपेयर हो रहा है. समझ आई? आपने खुद से नहीं अज्यूम करनी चीजें. जो आपको इधर डाटा दिया गया है उसी के अंदर रहना है आपने. क्लियर? ये बात की समझ आई? देखते हैं अब इसका आंसर. आंसर था हमारे पास बी, कोऑर्डिनेट हो रही हैं चीजें. क्लियर? यहां तक कोई इशू? कल तक हम ये साफ कराते हैं सारा कुछ. अगर फिर से किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो जी. क्या आपके लिए नहीं है? चले, यहां तक कोई इशू? क्लियर? अब वीडियो बखरी बखरी बनानी है. सिनेरियो आपको 2 मिनट दिए गए हैं. इधर भी आपके पास एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, आपको इधर भी 2 मिनट दिए गए हैं. सेम सिनेरियो, इसको अटेम्प्ट करिए.
guess what? अब मैं दुनिया की सारी ज़बानों में बात कर सकता हूँ, every single one. Let me show you how. Everything is ओके, क्या आंसर है इसका? ए वाले, बी, किसी को नहीं पता चला। चले देखते हैं। पूछा क्या गया? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ दिस टेक्स्ट? आपको सरसरी सा पढ़ना है ताकि आपको थोड़ी सी चीजें समझ आ जाएं इसमें से। हर वर्ड की मीनिंग जरूरी नहीं, ट्रांसलेशन जरूरी नहीं है आपके लिए। स्किम करना है। स्किम क्या होता है? पढ़ते जाना है, इवेंट से एक दो इंपॉर्टेंट याद रख लेने। सही है? चले। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 brought a seismic shift in the English landscape। बात हो रही है इंग्लिश लैंडस्केप की, इंग्लिश लैंग्वेज की, और उसके शिफ्ट की, कि चेंज कैसे हुई। As the French speaking Norman took England by storm and क्या लिखा है? बहुत मुश्किल वर्ड है ये, खड़े रहो पीछे। And assert part। चले, आपका मेन आइडिया, टॉपिक या फोकस पॉइंट स्टार्ट में होगा या एंड में होगा? स्टार्ट में उन्होंने हमें बता दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज के चेंज होने की बात हो रही है। क्लियर? अब आ जाओ सीधा ऑप्शंस पे। To the extent to which Normans influenced English administrative and legal traditions। ऐसी तो बात नहीं हुई। एक्सटेंट होता है रेंज, कितना इफेक्ट किया, ये नहीं बताया गया। बताया गया इफेक्ट हुआ। बात की समझ लगी? हमें इतना बताया गया है कि इफेक्ट किया नॉर्मन्स ने, ये नहीं बताया गया कितना इफेक्ट किया है। तो ये ऑप्शन गलत। एक्सटेंट का मतलब है रेंज, कितना इफेक्ट किया है। समझ आई बात की? सेकेंड ऑप्शन, द इफेक्ट्स दैट इन्वेडिंग फोर्सेस हैड ऑन ओल्ड इंग्लिश। इफेक्ट की बात नहीं हुई, इधर भी शिफ्ट की तरफ वो नहीं जा रहा, इफेक्ट को वो कंसीडर कर रहे हैं। इफेक्ट्स तो बताए ही नहीं गए। मैंने आपको फिर से बताया, फर्स्ट लाइन में जो बात की जाएगी पूरे पैसेज में सेम टॉपिक पे बात होगी। ऐसा फर्स्ट सेंटेंस में जस्ट शिफ्ट की बात हुई, इफेक्ट्स की बात नहीं हुई। क्लियर? थर्ड, द इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन द लैंग्वेज यूज्ड इन इनफॉर्मल। चलो कोई बात नहीं, इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। ऊपर क्या लिखा था? सीज़मिक शिफ्ट, आहिस्ता आहिस्ता बदलना, इन्फ्लुएंस के मीनिंग में आ सकता है। आगे बताया भी है क्यों बदलने की बात हो रही है। फ्रेंच वालों ने कब्जा कर लिया, इंग्लिश में अब फ्रेंच इनकॉर्पोरेट हो रही है। चले लास्ट में, द अजम्पशन ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय द नॉर्मन्स। अच्छा जी, पॉलिटिकल पावर की बात नहीं हुई। अगर पॉलिटिकल पावर हमारा मेन आइडिया होता, मेन टॉपिक होता, तो ऊपर हमें बताया जाता कि पॉलिटिकल पावर की बात होगी इधर। क्लियर? इस बात की समझ आई? ऊपर हमें पॉलिटिकल पार्ट के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ये बात याद रखें, अगर आपसे टॉपिक के बारे में,
फोकस पॉइंट्स के बारे में, मेन आइडिया के बारे में पूछ लिया जाता है, ट्राई करें, पहला सेंटेंस पढ़ें, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? हाँ जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? देखते हैं आंसर क्या है इसका, ये देखते हैं अब। जी, इन्फ्लुएंस की बात हुई थी, इधर भी इन्फ्लुएंस आ गया। क्लियर है? यहां तक कोई इशू?